दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष सिंह। दोस्तों, आज़ादी का जो झूठ हमें बताया गया कि 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, मगर सच्चाई तो कुछ और ही थी। सच जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान से दिल्ली की तरफ जो रेलगाड़ियां आ रही थीं, उसमें हिंदू इस प्रकार से बैठे थे जैसे कि माल की बोरियां एक के ऊपर एक लादी जाती। अंदर ज़्यादातर लोग मरे हुए थे, उनका गला कटा हुआ था। रेलगाड़ी के छप्पर पर बहुत से लोग बैठे हुए थे। डिब्बों के अंदर सिर्फ सांस लेने भर की जगह बाकी थी। बैलगाड़ियां, ट्रक हिंदुओं से भरे हुए पड़े थे। रेलगाड़ियों पर लिखा हुआ था कि आज़ादी का तोहफा। रेलगाड़ियों में जो लाशें भरी हुई थी, उनकी हालत कुछ ऐसी थी कि उनको उठाना मुश्किल था। उस वक्त दिल्ली पुलिस को फावड़े में उन लाशों को भरकर उठाना पड़ा। ट्रक में भरकर किसी निर्जन स्थान पर ले जाकर उन पर पेट्रोल और फवारे मारकर उन लाशों को जलाना पड़ा। इतनी विकट हालत थी उस समय उन मृतदेहों की। भयानक बदबू आ रही थी। सियालकोट से खबरें आ रही थी कि वहां से हिंदुओं को घरों से निकाला जा रहा है। उनके घर, उनकी खेती, पैसा, सोना, चांदी, बर्तन सब मुसलमानों ने अपने कब्जे में ले लिया था। मुस्लिम लीग के सिवाय कपड़ों के कुछ भी ले जाने पर पूरी रोक लगा दी थी। किसी भी गाड़ी पर हमला करके उनको जो हाथ लगे उतनी महिलाओं और बच्चियों को भगाया गया, बलात्कार किए गए। एक भी हिंदू स्त्री वहां से वापस नहीं आ सकी बिना बलात्कार के। जो महिलाएं वहां से जिंदा वापस आईं, वो अपनी वैद्यकीय जांच करवाने से डर रही थी। डॉक्टर ने पूछा क्यों, तो उन महिलाओं ने जवाब दिया कि हम आपको क्या बताएं कि हम पर क्या हुआ है। हम पर कितने लोगों ने बलात्कार किए हैं ये उन्हें भी नहीं पता था। उनके सारे शरीर पर चाकुओं के घाव थे। आज़ादी का तोहफा। जिन स्थानों से लोगों ने जाने से मना कर दिया था, उन स्थानों पर हिंदू स्त्रियों की नग्न यात्राएं मतलब ढींड निकाली गई। बाजार सजाकर उनकी बोलियां लगाई गई और उनको दासियों की तरह खरीदा और बेचा गया। 1947 के बाद दिल्ली में 4 लाख हिंदू निर्वासित आए और इन हिंदुओं को जिस हाल में यहाँ आना पड़ा था ना, उसके बावजूद पाकिस्तान के 55 करोड़ रुपए देने ही चाहिए, ऐसा महात्मा ने कहा था, गांधी ने कहा था। उनका मानना था कि अगर 1/3 भारत के टुकड़े हुए तो भारत के खजाने का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान को मिलना चाहिए था। क्यों मिलना चाहिए? विधिमंडल ने विरोध किया, पैसा नहीं देंगे। फिर बिरला भवन के पटांगन में महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए और पाकिस्तान को पैसे नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगा। एक तरफ अपने मुंह से ये कहने वाले महात्मा कि हिंसा उनको पसंद नहीं है, दूसरी तरफ जो हिंसा कर रहे थे उनके लिए वो अनशन पर बैठे हुए थे। क्या ये हिंसा नहीं था? अहिंसक आतंकवाद की आड़ में दिल्ली में हिंदू निर्वासितों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं की थी। इससे ज्यादा बुरी बात तो ये थी कि जब दिल्ली में खाली पड़ी मस्जिदों में हिंदुओं ने शरण ली, तब बिरला भवन से इसी महात्मा गांधी ने भाषण में कहा था कि दिल्ली पुलिस को मेरा आदेश है कि मस्जिद जैसे चीजों पर हिंदुओं का कोई ताबा तक नहीं बचना चाहिए। निर्वासितों को बाहर निकालकर मस्जिदें खाली कराई गई, क्योंकि महात्मा की दृष्टि में जान सिर्फ मुसलमानों में थी, हिंदुओं में जान तो होती ही नहीं। जनवरी की उस कड़कड़ाती ठंड में हिंदू महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर पुलिस ने मस्जिद के बाहर निकालकर फेंक दिया और कहा कि गटर के किनारे रहो लेकिन छत के नीचे नहीं, क्योंकि तुम हिंदू हो। 4 लाख हिंदू भारत में आए थे ये सोचकर कि ये भारत हमारा है। ये सब निर्वासित मोहनदास करमचंद गांधी ने बिरला भवन जाते समय माइक पर कहा था, क्यों आए हो यहाँ? अपने घर जायदाद बेचकर वहीं पर अहिंसात्मक प्रतिकार क्यों नहीं कर रहे? ये अपराध हुआ, तुम अभी भी वहीं वापस जाओ। ये महात्मा किस आशा पर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने निकले थे? कैसा होगा वो मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ गंधासुर? कितना महान, जितने तलवार उठाए 25 लाख हिंदुओं का नरसंहार करवाया, 2 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का इस्लाम में धर्मांतरण करवाया। इसके बाद संख्या में 10 करोड़ भी पहुंची। 10 लाख से ज्यादा हिंदू नारियों को खरीदा और बेचा गया। 20 लाख से ज्यादा हिंदू नारियों का जबरन मुस्लिम बनाकर अपने घरों में रखा गया। इस तरह की शारीरिक और मानसिक यातनाओं के बाद ऐसे बहुत से प्रश्न और वास्तविकताएं, सत्य और तथ्य की हैं जो 1947 के समकालीन लोगों ने अपने आने वाली पीढ़ियों से छुपाए हैं। हिंदू कहते हैं जो हो गया उसे भूल जाओ, नए कल की शुरुआत करो, लेकिन इस्लाम के लिए तो जो कल नहीं वो आज नहीं। वहाँ तो दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदलने का ही लक्ष्य है। पल प्रतिपल विभाजन के बाद एक और विभाजन का संयंत्र रचा गया। आपने बहुत से देशों में नए देशों का निर्माण देखा होगा। यूएसएसआर टूटने के बाद बहुत से नए देश बने, जैसे तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, बहुत सारे देश हैं। परंतु यह सब देश जो बने वो एक परिभाषित और अविभाजित सीमा के अंदर बने। जब भारत का विभाजन हुआ तो क्या कारण थे कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बनाए गए? क्यों नहीं एक ही पाकिस्तान बनाया गया? या तो पश्चिम में बना लेते या फिर पूर्व में बना लेते, परंतु ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर बात यह है कि मोहनदास करमचंद ने तो यहाँ तक कहा था कि पूरा पंजाब पाकिस्तान में जाना चाहिए।
बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि 1947 के समय में पंजाब की सीमा दिल्ली के नफजड़गढ़ क्षेत्र तक होती थी, यानी कि पाकिस्तान का बॉर्डर दिल्ली के साथ होना तय था। मोहनदास करमचंद के अनुसार 1 नवंबर 1968 में पंजाब में से 2 नए राज्यों का उदय हुआ, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। पाकिस्तान जैसा मुस्लिम राष्ट्र पाने के बाद भी जिन्ना और मुस्लिम चैन से नहीं बैठे। उन्होंने फिर से मांग की कि हमको पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जाने में बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पानी के रास्ते जाना बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र हो जाता है, क्योंकि श्रीलंका के रास्ते से घूमकर जाना पड़ता है, और हवाई जहाज से यात्राएं करने में अभी पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो सक्षम नहीं हैं, उसके औकात नहीं है। इसीलिए हमको भारत के बीचों बीच एक कॉरिडोर बना दिया जाए जो लाहौर से ढाका तक जाता हो, NH1, जो दिल्ली के पास से जाता हो, जिसकी चौड़ाई कम से कम 10 मील की हो, मतलब 16 किलोमीटर। इस पूरे कॉरिडोर में केवल मुस्लिम लोग ही रहेंगे, और 30 जनवरी को गांधी वध यदि न होता ना, तो तत्कालीन परिस्थितियों में बच्चा बच्चा ये जानता कि यदि मोहनदास करमचंद गांधी 3 फरवरी 1948 को पाकिस्तान पहुंच गया तो इस मांग को भी मान लिया जाएगा। तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार तो मोहनदास यही मोहनदास गांधी की बात कर रहे हैं। करमचंद्र यही गांधी किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं था उस वक्त, और ना ही समझने की स्थिति में था। समय नहीं था हमारे पास, जिसके कारण देशभक्त नाथूराम गोडसे जी को गांधी का वध करना पड़ा, और बहुत ही साहसी और शौर्यतापूर्वक निर्णय लेना पड़ा, जिससे हम हुतात्मा भी कह सकते हैं। हुतात्मा का अर्थ होता है जिस आत्मा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिसको वीरगति को प्राप्त होना ही कहा जाता है। यहाँ सार्थक चर्चा का बहुत ही ज्यादा विषय होना चाहिए कि हुतात्मा पंडित नाथूराम गोडसे जी ने क्या एक बार भी नहीं सोचा होगा कि वो करने क्या जा रहे हैं, किसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। उनके इस निर्णय से उनके घर, उनके परिवार, संबंधियों, उनकी जाति, उनसे जुड़े संगठनों पर क्या असर पड़ेगा। घर परिवार का तो जो होना था सो हुआ ना। न जाने कितने जघन्य प्रकारों से समस्त परिवार और संबंधियों को प्रताड़ित किया गया। परंतु अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला मोहनदास करमचंद गांधी उस गाजी के कुछ अहिंसक आतंकवादियों ने 30 जनवरी 1948 की रात को ही पुणे में 6000 ब्राह्मणों को चुन चुन कर घर से निकाल कर जिंदा जलाया। 10,000 से ज्यादा ब्राह्मणों के घर और दुकानें जलाई गई। सोचने का विषय यह है कि उस समय संचार माध्यम इतने उच्च कोटि के नहीं थे, कि विकसित नहीं थे। फिर कैसे 3 घंटे के अंदर अंदर इतना सुनियोजित तरीके से इतना बड़ा नरसंहार करवा दिया गया पूरे देश में। सवाल उठता है कि क्या उन अहिंसक आतंकवादियों को यह बात पहले से पता था कि मोहनदास का वध होने वाला है, हत्या होने वाला है। जस्टिस खोसला, जिन्होंने मोहनदास के वध से संबंधित केस की पूरी सुनवाई की 35 तारीखें पड़ी, अदालत ने निरीक्षण करवाया और पाया कि हुतात्मा पनिधर नाथूराम गोडसे जी की मानसिक दशा को तत्कालीन चिकित्सकों ने एकदम सामान्य घोषित किया। पंडित जी ने अपना अपराध स्वीकार किया और पहली ही सुनवाई में और अगली 34 सुनवाइयों में से कुछ नहीं बोले। सबसे आखिरी सुनवाई में पंडित जी ने अपने शब्द कहे। मोहनदास वध के समय न्यायमूर्ति खोसला ने नाथूराम ने अपना वक्तव्य स्वयं पढ़कर सुनाने की अनुमति मांगी थी, और उसे अनुमति मिली भी थी। नाथूराम गोडसे का यह न्यायकालीन वक्तव्य जो है भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया था। ये दुष्ट कांग्रेस की धूर्त चाल थी, जिसके कारण सच सामने ही नहीं आया। इस प्रतिबंध के विरुद्ध नाथूराम गोडसे के भाई तथा गांधी वध के सह अभियुक्त गोपाल गोडसे ने 60 वर्षों तक वैधानिक लड़ाई लड़ी, और इसके फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रतिबंध को हटा लिया और उस वक्तव्य के प्रकाशन की अनुमति दे दी। नाथूराम गोडसे जी ने न्यायालय के समक्ष गाजी वध के जो 150 कारण बताए थे, उनमें से प्रमुख वाले जो कारण है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सन 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग गोली कांड से समस्त देशवासी आक्रोश में थे तथा चाहते थे कि इस नरसंहार के खलनायक जनरल डायर पर अभियोग चलाया जाए। मोहनदास ने भारतवासियों के इस आग्रह को समर्थन देने से मना कर दिया था। भगत सिंह व उनके साथियों ने मृत्युदंड से निर्णय से सारा देश दुखी था। मोहनदास देख रहा था कि वो हस्तक्षेप करके इन देशभक्तों को मृत्यु से बचाए, किंतु गांधी ने भगत सिंह की हिंसा को अनुचित ठहराते हुए जन सामान्य की मांग को अस्वीकार कर दिया। क्या आश्चर्य है कि आज भी भगत सिंह के अन्य क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहा जाता है। 6 मई 1946 को समाजवादी कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में मोहनदास नेशनल मुस्लिम लीग की हिंसा के समक्ष अपनी आहुति देने की प्रेरणा की। मोहम्मद अली जिन्ना और आदि यही वो राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के विरोध को अनदेखा करते हुए 1921 में मोहनदास ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की, तो केरल के मोपला में मुसलमानों द्वारा वहां के हिंदुओं की मार काट की, जिसमें लगभग 1500 हिंदू मारे गए और 2000 से अधिक को जबरन मुसलमान बना दिया गया। मोहनदास ने इस हिंसा का विरोध तक नहीं किया था। उस गंदासुर ने उस शैतानों का खुदा के बहादुर बंदों की बहादुरी के रूप में वर्णन किया है। 1946 में आर्य समाज द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन में लगे स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या अब्दुल रशीद नामक एक मुस्लिम युवक ने कर दी।
इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप गांधी ने अब्दुल रशीद को अपना भाई कहकर उसके उच्च कृत्य को उचित ठहराया। वह शुद्धि आंदोलन को अनर्गल राष्ट्र विरोधी तथा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अहितकारी घोषित किया। मोहनदास ने अनेक अवसरों पर छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप व गुरु गोविंद सिंह जी को पथभ्रष्ट देशभक्त कहा। गांधी ने जहां एक ओर कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह को कश्मीरी मुस्लिम बहुल होने से शासन छोड़ने व कश्मीर जाकर प्रायश्चित करने का परामर्श दिया था, वहीं दूसरी ओर हैदराबाद के निजाम के शासन व हिंदू बहुल हैदराबाद में समर्थन किया। ये वही गांधी था जिसने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी। कांग्रेस के ध्वज निर्धारण के लिए बनी समिति ने 1941 में सर्वसम्मति से चरखा अंकित भगवा वस्त्र पर निर्णय लिया, मगर मोहनदास की जिद के कारण उसे तिरंगा कर दिया गया। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुमत से कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिया गया था, किंतु गांधी पद्मी सित्तामरिया का समर्थन कर रहा था। अति सुभाष बाबू ने निरंतर विरोध व असहयोग के कारण परित्याग कर दिया। लाहौर कांग्रेस में वल्लभ भाई पटेल का बहुमत से चुनाव संपन्न हुआ, किंतु गांधी की जिद के कारण यह पद जवाहरलाल नेहरू को दे दिया गया। 15 जून 1947 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत विभाजन का प्रस्ताव अस्वीकृत होने वाला था, मगर मोहनदास ने वहां पहुंचकर उस प्रस्ताव का समर्थन करवाया। यह भी तब जबकि उन्होंने स्वयं ही कहा था कि देश का विभाजन उनकी लाश पर होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने गाजी से विभाजन के समय हिंदू मुस्लिम जनसंख्या की संपूर्ण अदला बदली का आग्रह किया था, जिसे यही मोहनदास करमचंद गांधी के नाम ने गंधासुर से अस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सोमनाथ मंदिर का सरकारी व्यय पर पुनर्निर्माण का एक प्रस्ताव पारित किया, किंतु यही गांधी की मंत्रिमंडल के सदस्य भी नहीं थे, लेकिन उसने सोमनाथ मंदिर पर सरकारी व्यय के प्रस्ताव को निरस्त करवाया और 13 जनवरी 1948 को आमरण अनशन के माध्यम से सरकार पर दिल्ली की मस्जिदों का सरकारी खर्चे से पुनर्निर्माण कराने के लिए दबाव डाला। पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदुओं ने दिल्ली की खाली मस्जिदों में जब अस्थायी शरण ली, तो यही गांधी ने उन उजड़े हिंदुओं को, जिनमें वृद्ध, स्त्रियां व छोटे छोटे बच्चे थे, मस्जिदों से खदेड़ कर बाहर ठिठुरती सीट वाली रात बिताने पर बाहर मजबूर कर दिया। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया। उसमें पूर्व माउंटबेटन ने भारत सरकार से पाकिस्तान सरकार पर 55 करोड़ रुपए राशि का देने का परामर्श किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आक्रमण के दृष्टिगत ये राशि देने को टालने का निर्णय लिया था, किंतु मोहनदास ने ये राशि जो थी तुरंत दिलवाने के लिए आमरण अनशन करना शुरू कर दिया और इसके फलस्वरूप यह राशि पाकिस्तान को भारत के हितों के विपरीत दे दी गई। ऐसी परिस्थितियों में नाथूराम गोडसे नामक एक देशभक्त सच्चे भारतीय युवक ने मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ गंधासुर का वध कर दिया। न्यायालय में चले अभियोग के परिणाम स्वरूप गोडसे को मृत्युदंड मिला, लेकिन गोडसे ने न्यायालय में अपने कृत्य का जो स्पष्टीकरण दिया, उससे प्रभावित होकर उस अभियोग के न्यायाधीश श्री जे घोसला ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि नाथूराम का अभिभाषण दर्शकों के लिए एक बहुत ही ज्यादा आकर्षण दृश्य था। खचाखच भरा न्यायालय इतना भावाकुल हुआ कि लोगों की ओर सिसकियां सुनने में आती थी। उनके गीले नेत्र और गिरने वाले आंसू दृष्टिगोचर होते। न्यायालय में उपस्थित इन प्रेक्षकों को यदि न्यायालय का कार्य सौंपा तो मुझे तनिक भी संदेह नहीं हुआ कि उन्होंने आधिकारिक संख्या में यह घोषित किया होता कि नाथूराम निर्दोष। तो भी नाथूराम ने भारतीय न्याय व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति की हत्या के अपराध का दंड मृत्युदंड के रूप में सहज स्वीकार कर लिया, परंतु भारत माता के विरुद्ध जो अपराध गांधी ने किए उसका दंड भारत माता व उनकी संतानों को भुगतना आज भी पड़ रहा है। पता नहीं ये स्थिति कब बदलेगी। प्रश्न ये उठता है कि पंडित नाथूराम गोडसे जी ने तो गांधी वध किया, उसने पैशाचिक कानूनों द्वारा मृत्युदंड दिया गया, परंतु नानाजी आप्टे ने तो गोली नहीं मारी थी ना, उन्हें क्यों मृत्युदंड दिया गया? नाथूराम गोडसे को सह अभियुक्त नाना आप्टे के साथ नवंबर के महीना था, पंजाब के अंबाला की जेल में मृत्युदंड दे दिया गया। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में कहा था, यदि अपने देश के प्रति भक्तिभाव रखना कोई पाप है तो मैंने वो पाप किया है, यदि यह पुण्य है तो उसके द्वारा अर्जित पुण्य पद में मैं अपना नम्र अधिकार व्यक्त करता हूँ। हम नाथूराम गोडसे जी के वैचारिक समर्थक हैं, ये मेरा अधिकारी और मैं देशभक्तों का समर्थन करूँ। अगर नाथूराम गोडसे जी गलत हैं तो उन पर खुली चर्चा होनी चाहिए। इस देश में भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया जा सकता है, भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाया जा सकता है, तो क्या मोहनदास के महात्मा होने पर सवाल नहीं उठाया जा सकता? कोई कर सकता है इसमें बात? देश जानना चाहता है कि जिसे राष्ट्रपिता कहकर थोपा जाता है, क्या वो सच में हमारा बाप कहने के लायक है, औकात है? जवाब तो देना ही पड़ेगा और ये सवाल हमें और आपको मिलकर उठाना ही पड़ेगा। क्या महात्मा गांधी महात्मा कहने के लायक है? मुझे नहीं लगता कि कहने के लायक है। कहने के लायक है या नहीं,
कमेंट में जाकर इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं अगर वीडियो आपने आखिरी तक देखी है तो। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते, जय श्री राम।